सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम चर्चा कर रहे हैं वेदों में मन का स्वरूप, और बहुत ही सुंदर सुंदर वेद मंत्र मन के इस स्वरूप को, मन के कार्य को, मन की पवित्रता को, मन की शांति को, और हर प्रकार से मन हमारा शिव संकल्प से युक्त हो, हमारा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। अकल्याणकारी विचार, अकल्याणकारी आहार हम कभी भी स्वीकार ना करें। यदि आहार हमारा दूषित है तो मन भी दूषित होगा, विचार भी दूषित होंगे। हम आहार पर पूर्ण नियंत्रण रखें, और इस प्रकार से जब आहार हमारा अच्छा होगा तो मन भी अच्छा होगा, वह शिव संकल्प से युक्त होगा। आज की परिस्थितियों में हम देखते हैं तो आज आहार की शुद्धि पर विचार नहीं करते लोग, और पता नहीं कैसे कैसे आहार का सेवन करते हैं, केवल स्वाद के लिए सेवन करते हैं, और उसमें कितनी हिंसा होती है, कितने लोगों को कष्ट होता है, कितना दुख होता है, इस पर ध्यान न देते हुए केवल 2 इंच की इस रसना के लिए, इसके स्वाद के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। याद रखें कि यदि हमने अपने आत्मिक बल को, आध्यात्मिक बल को यदि हमने प्रबल नहीं किया तो हमारा किया हुआ कर्म हमको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई उसको जो है टाल नहीं सकता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। प्रभु का नियम अटल है। यदि हम मांस का सेवन करते हैं, यदि हम पशुओं की, पक्षियों की जो है जान ले करके, उनको मार करके खा जाते हैं, तो यह हमको भुगतना पड़ेगा हमारे निजी जीवन में, और परस्पर के जीवन में भी कष्ट तो उठाने पड़ेंगे। क्योंकि जैसा व्यक्ति करता है, जैसा बीज बोता है, वैसा ही उसको फल भी खाना पड़ता है, फल भी उसको वैसा ही मिलता है। तो हम ये ना समझें कि यह जो हम जीव जंतुओं को मार करके खा जाते हैं, या अभक्ष पदार्थ और भी अन्य प्रकार के हो सकते हैं। सात्विक पदार्थों का सेवन हमारे लिए सात्विकता और धर्म का, स्वकर्म का, भक्ति भाव का, स्वाध्याय का, सेवा का, ध्यान का, ये शुभ भाव जगाने का कार्य करता है। यदि हम राजसिक आहार लेते हैं तो राजसिक आहार हमारे जीवन में चंचलता उत्पन्न करता है, हमारे जीवन में अहंकार उत्पन्न करता है, हमारे जीवन में एकाकीपन, या ये कहें कि केवल स्वार्थ की सिद्धि के लिए वो कार्य करने का जो है स्वभाव बन जाता है। और जब हम तामसिक भोजन करते हैं तो तमस से, जो हम अंधकार से घिर जाते हैं, हमारी बुद्धि भी काम ठीक नहीं करती है, और हमारा जो है जीवन कर्महीन हो जाता है। अर्थात आलस से प्रमाद अधिक आएगा, और हमारा शरीर मन कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। यदि हम सात्विक आहार लेते हैं, पवित्र आहार लेते हैं, शास्त्रोक्त वेदोक्त आहार का सेवन करते हैं, तो उससे हमारे जीवन में जो अध्यात्म है उसमें रुचि बढ़ती है, अध्यात्म से हमारे जीवन में कल्याण बढ़ता है। बहुत ही सुंदर मंत्र आपके समक्ष में रख रहा हूँ, क्योंकि सात्विक आहार से ही हमारा जीवन अच्छा बनता है। यजुर्वेद के 8वें अध्याय में बहुत सुंदर बात कही है कि हमारा जो आहार है वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सात्विक आहार से शुद्ध बुद्धि वाले होकर हम पापों से
ऊपर उठ जाएं। ऐसा ये 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में कहा है। और यहाँ पर कहा है कि सात्विक आहार, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि उपनिषदों में आता है कि मंत्र जो कहता है कि भोजन में तुम देवकृतस्य येन सह, देवों के विषय में किए गए पापों को अवैजनम असि, दूर करने वाले हो। अर्थात जब सात्विक आहार लोगे तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी और तुम पापों से बचोगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 14वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है। पहले वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर आपके समक्ष चर्चा करता हूँ। ओम संवर्चसा पयसा समतनुभिर अगन्महि। पयसा सम समतनुभिर अगन्महि मनसा संशिवेन, मनसा संशिवेन संशिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातु। विदधातु रायो अनु मास्ट्रो
प्रायोनुमाष्ट्रो तन्वो यद विलिष्टम। यजुर्वेद के 8वें अध्याय का यह 14वां मंत्र है। ओम संवर्चसा पयसा समतनुभिरगन्महि मनसा संशिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातुरायो अनुमाष्टो तन्वो यद्विलिष्टम्। ओम संवर्चसा पयसा समतनुभिरगन्महि मनसा संशिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातुरायो अनुमाष्टो तन्वो यद्विलिष्टम्। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। सात्विक आहार से शुद्ध बुद्धि वाले होकर हम सर्वथा निसंदेह वर्चसा ब्रह्म वर्चस से ज्ञान अध्ययन संपत्ति से सम अगन्महि संगत हों। हम शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे, सात्विक आहार ग्रहण करेंगे तो शुद्ध सात्विक आहार से हमारी बुद्धि की भी शुद्धि होती है। हम ब्रह्म वर्चस से, ज्ञान से, विवेक से, वैराग्य से युक्त रहेंगे। उससे हम अलग नहीं होंगे, उसके साथ हमारा जीवन चलेगा। सात्विक आहार से शरीर में शक्ति सुरक्षित होती है, वह सुरक्षित रहती है, शक्ति का संरक्षण होता है और यह ज्ञानाग्नि का ईंधन बनकर उसे प्रदीप्त करती है। तब हम ब्रह्मवर्चस को प्राप्त करते हैं। पैसा, हम सब अंगों का आप्यायन प्राप्त करें। ओप्यायी वृद्धौ धातु है। हमारे सब अंग प्रत्यंग सुदृढ़ बने, व्यवस्थित रहें और 100 साल तक वो जब सुरक्षित रह करके, स्वस्थ रह करके उनका हम सदुपयोग करेंगे तो उससे हमारा जीवन और भी यशस्वी हो जाता है। कहा कि तनु भी, तनु विस्तारे, जिनकी शक्ति का विस्तार हुआ है ऐसे अनुष्ठान क्षमा शरीर के अवयवों से हम सदा युक्त हों। और शिवेन मनसा, बहुत सुंदर बात कही, शिवेन मनसा कल्याणकारी मन से, शिव संकल्प वाले मन से, क्योंकि हमारा मन हर क्षण बदलता रहता है। मन में जब चंचलता आती है तो पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाता है, क्या क्या करवाता है, क्या क्या विचार आते हैं, किस किस रूप को देख करके, किस किस वस्तु को देख करके रस, और ये सब संसार के जो व्यापार हैं, इन व्यापारों में वह उलझा रहता है। जीवन को सुलझाने के स्थान पर वो उलझाए रहता है। जब मनमानी हम करते हैं, मन को हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, मन का नियमन नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने ऐसे आहार ग्रहण किए हैं, ऐसे जो राजसिक तामसिक आहार हैं जो हमको सदगति की ओर ले ही नहीं जा सकते, हमको दुर्गति की ओर ले जाएंगे। हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत हमारे जीवन में जो है अशांत
और अभद्र अकल्याणकारी विचार आएंगे और वो हमको कभी भी यशस्वी नहीं बनाएंगे। इसलिए कहा कि शिवेन मनसा, हम जब अच्छा शुद्ध आहार सात्विक आहार लेंगे तो उससे सारे हमारे अंगों की भी वृद्धि होगी, हमारे तन की भी, हमारे जीवन की समृद्धि बढ़ेगी, उससे हम कभी न्यूनता को प्राप्त नहीं होंगे। शिवेन मनसा कल्याणकारी संकल्प से युक्त, शिव संकल्प से युक्त हम बनेंगे। सम अगन मही, हम उससे संगत होंगे। सात्विक आहार से, सात्विक भोजन से हमारा संपूर्ण, जब हम उसको ग्रहण करेंगे तो उस सात्विक भोजन के परिणाम स्वरूप जब हमारा मन शिव संकल्पों वाला होगा, तब हम असन मार्ग से धन कमाने वाले नहीं होंगे। असत मार्ग जो है, जो अधर्म का मार्ग है, जो अन्याय का मार्ग है, उस अन्याय के मार्ग से, अधर्म के मार्ग से जो हम स्वार्थ के लिए पाप की कमाई घर लाते हैं, या पाप के माध्यम से, पाप के रास्ते से, अधर्म के रास्ते से जो धन ऐश्वर्य कमाते हैं, वह वास्तव में अकल्याणकारी होगा। सात्विक आहार ग्रहण करने वाला कभी भी यह अधर्म का रास्ता नहीं चुनता है, उसको कभी नहीं अपनाता है। वह असत के मार्ग से नहीं, सत के मार्ग से, जो स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वान देव वयुनानि विद्वान। तो ये जो सुपथ का जो है आलंबन है, जो श्रेष्ठ मार्ग का आलंबन है, यह सात्विक आहार लेने वाला ही व्यक्ति स्वीकार करता है और उसको जीवन में आत्मसात करके वैसा ही जीता है। तो शिव संकल्प से हम युक्त हों, मन से सम अगन मही, हम संगत हों। सात्विक भोजन के परिणाम स्वरूप जब हमारा मन शिव संकल्पों वाला होगा, तब हम असत मार्ग छोड़ करके सत्य के मार्ग पर चलेंगे। त्वष्टा देवशिल्पी हमारे अंदर सब दिव्य गुणों का निर्माण करने वाला प्रभु तथा तनुकरणे हमारे सब दुखों, हमारे अंदर सब दिव्य गुणों का निर्माण करने वाला, तथा तनुकरणे हमारे सब दुखों को क्षीण, उनको बिल्कुल दुर्बल करने वाला, उनको जो है सशक्त या सबल नहीं होने देना। क्योंकि दुर्गुण जब सबल होंगे, वो सशक्त होंगे, तो सद्गुण दब जाएंगे, और सद्गुणों की जब हानि होगी तो हमारे जीवन का उत्थान हो ही नहीं सकता। हमारे जीवन का उत्थान अध्यात्म से है, हमारे जीवन का उत्थान स्वाध्याय सेवा सत्कार परोपकार से है, ध्यान से, प्राणायाम से, योग यज्ञ के अनुष्ठान से है। लेकिन जब हमारे मन में, हमारे स्वभाव में जो अकल्याणकारी विचार हैं वो आएंगे, तो हम इन सात्विक जो उपाय हैं या सात्विक जो अनुष्ठान हैं उनसे हम वंचित रह जाएंगे, क्योंकि मन उनमें कभी लगता नहीं है। तो सात्विक भोजन का, सात्विक आहार का हम सदा ही सेवन करने वाले हों, और निसंदेह हमारे दुखों को यह क्षीण करने वाला है। सुदत्रः उत्तम दान से हमारा त्राण करने वाला है। वह प्रभु रायः जो दान देने योग्य धनों का विदधातु धारण करे। सात्विकता से धनों का संबंध ही हमारे लिए वास्तव में ऐसी जो है संबंध ही ना हो, ऐसा नहीं है। हाँ, सात्विक पुरुष जो है जितना आवश्यक है उतना ही धन का संचय करता है, और सात्विक साधनों से करता है। उसको इस संसार में होड़ नहीं लगानी कि मुझको एन किन प्रकारेण जैसे 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 तैसे साम दाम दंड भेद छल कपट हिंसा जो कुछ भी करनी पड़े, मैं धन ही धन कमाऊंगा चारों ओर। केवल ये धन के जो लोभ में पड़ जाता है, उसका जो है विचार भी अविवेकपूर्ण होता है, उसका निर्णय अविवेकपूर्ण होता है, इसलिए बड़ी हानि हो जाती है। तो सात्विक जो जीवन जीने वाले हैं उनको अंधाधुंध धन कमाने की होड़ नहीं लगी होती। वो जितना
जिसमें उनको पूर्ण संतुष्टि हो, जिससे उनका निर्वहन हो और संपूर्ण उत्तरदायित्वों में दिव्यता आ सके, अपना कर्तव्य वो निभा सके, इतना धन उनको चाहिए। तो वह सुपथ से जो धन आता है उसी में रुचि रखता है, सुपथ से तथा उन्हें दान देने की रुचि वाला होता है। वह प्रभु इन सात्विक आहारों के द्वारा तनवह शरीर का यत जो विलिष्टम लिश अल्पी भावे न्यूनता व दोष हो उसमें अनुमाष्ट्रु दूर करके शरीर का शोधन कर डाले। सात्विक आहार के परिणाम स्वरूप हमारा शरीर बुद्धि ठीक हो, हम ठीक मार्ग से धन कमाएं, हमारे शरीरों में कोई न्यूनता न रहे, मन की पवित्रता बनी रहे, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, हम बहुत बार सुनते हैं। तो यह वास्तव में जितना जितना हम इससे अपने निकट आते जाएंगे, इसको निकट लाते जाएंगे, इसको अपनाते जाएंगे, उतना उतना हमारा सदा ही कल्याण होता चला जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और प्रभु का गुणगान करने से, उसका ध्यान करने से हमारा मन विषयों में नहीं फंसता है। और मन कब लगेगा? जब आहार अच्छा होगा, क्योंकि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो दुख को दूर करने का एक बड़ा साधन है, हम सात्विक आहार लें और प्रभु का गुणगान करें, उसका ध्यान करें, क्योंकि वही हर क्षण हमारी रक्षा करने वाला है, हर पल हमको साधने वाला, अर्थात हमको पतित होने से बचाने वाला है। इसलिए तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए, अंत आया नहीं तेरा पाया नहीं पारवारा, तू ही है रक्षक हमारा। पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सिर हैं झुकाते, उसको ही सुख मिला तेरी राह पर चला जो कि प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ, लगे भक्ति में मन करें संध्या हवन जग ये सारा, तू ही है रक्षक हमारा। अपनी भक्ति में मन को लगाना, कष्ट सारे हमारे मिटाना, अपनी भक्ति में मन को लगाना, कष्ट सारे हमारे मिटाना, दुखिया कंगालों का और धन वालों का तू सहारा, तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। तो हम उस रक्षक का सदा गुणगान करें, उसका ध्यान करें, शुद्ध आहार लें, शुद्ध विचार रखें, शुद्ध व्यवहार करें और शुद्ध हमारे पवित्रता से युक्त संस्कार हों, ऐसा हम सबका ध्येय होना चाहिए। और इससे घर परिवार संसार का भी कल्याण होगा, स्वयं के जीवन का भी होगा। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।